कि पद्मश्री अवार्ड मिल गया है अतीक अहमद को, अशरफ को भारत रत्न मिला हुआ था, तो इतने बड़े नामचीन हस्ती का हत्या कैसे हो गया। लेकिन अपराधी का कोई जात नहीं होता, वो अपने मानते हैं जय श्री राम को, उन्होंने अंजाम दिया घटना को, जय श्री राम का नारा लगाया, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब बात था कि वहां पर फायरिंग होता तो बहुत सारे पुलिस वाले भी थे, डॉक्टर के लोग टीम भी थे, मीडिया वाले लोग भी थे, तो ये अतीक और अशरफ का कर्मों का फल है। उत्तर प्रदेश के 90 के दशक का अपराध जगत का बेताज बादशाह अतीक अहमद अब इस दुनिया में नहीं है। एक दौर था जब अतीक अहमद का सिक्का चलता था, बिना उसके इजाज़त से उत्तर प्रदेश में एक पत्ता तक नहीं मिलता था। लगातार पुलिस उसे गिरफ्तार करके पूछताछ कर रही थी, लेकिन कल देर रात जिस प्रकार से मेडिकल के लिए अतीक अहमद को उत्तर प्रदेश पुलिस नज़दीकी अस्पताल ले गई थी और प्रयागराज में जो घटना हुई उसको लेके पुलिस की कार्यशैली पे सवाल भी खड़ा हो रहा है। और कुछ घंटे पूर्व की बात कर ली जाए तो उसके बेटा जो है असद का भी एनकाउंटर हुआ था और इस पूरे मामले को लेके लगातार जो योगी की पुलिस है उस पर कहीं ना कहीं सवाल उठ रहा है कि आखिर पुलिस कस्टडी में जिस प्रकार से 3 की संख्या में पहले से घात लगाए अपराधी आते हैं और जब मीडिया को अतीक अहमद ब्रीफिंग देते रहता है और उसी समय अंधाधुंध फायरिंग की जाती है और अतीक अहमद और उसका भाई मौके वारदात पर उसकी मौत हो जाती है। तमाम चीज़ों को समझेंगे कि आखिर इस पूरे खेल के पीछे कोई साजिश तो नहीं थी। असद की बात कर ली जाए तो असद की मौत जो है इनकाउंटर में जो मौत हुई है वो कुछ घंटे पहले हुई थी और उसके बाद अतीक अहमद और उसके जो भाई हैं उसे मौत की नींद सुला दिया गया। तीनों युवकों को हिरासत में लेकर लगातार यूपी पुलिस पूछताछ कर रही है, लेकिन सबसे बड़ी विडंबना है कि आखिर जिस अतीक अहमद को पुलिस छावनी में तब्दील कर रखी थी, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात थी, आखिर वो 3 युवक किस तरह से उसके हौसले बुलंद हुए कि आखिर अतीक अहमद का खात्मा कर दिया गया। हमारे साथ बात करने के लिए भूमिहार एकता मंच के नेता हैं पुष्कर जी, उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ घटना हुई थी और क्या कुछ लग रहा है कि इस पूरे घटना के पीछे आखिर 3 युवक जो हैं वो कौन है। पुष्कर जी, असद के मरे हुए अभी ज़्यादा घंटे भी नहीं हुए हैं, लगातार उसका बेटे का इनकाउंटर हुआ और उसके बाद आप देखिए कि अतीक अहमद और उसका जो भाई है अफसर जो मेडिकल के लिए लाया गया था प्रयागराज के नज़दीकी अस्पताल में और वहाँ पे पुलिस मौजूद होती है और वहाँ पे पुलिस की मौजूदगी में 3 की संख्या में आते हैं और युवक घटना को अंजाम देते हैं और उसके बाद तीनों को हिरासत में ले लिया जाता है। आपको नहीं लगता है कि पुलिस की कार्यशैली पे सवाल उठता है कि आखिर अतीक अहमद इतना बड़ा अपराधी, इतना बड़ा गैंगस्टर और पुलिस की मौजूदगी में उसकी हत्या हो जाना, उसके भाई की हत्या हो जाना, आखिर पुलिस क्या कर रही थी? ये सबसे बड़ा सुरक्षा में चूक है। अपने ही कर्मों का फल है नेकी और रुसवाइयां, और आदमी के साथ चलती है उसकी ही परछाइयां। तो ये अतीक और अशरफ का कर्मों का फल है, कर्मों का फल है। आप हो सकता है उसके परिवार को आपने प्रताड़ित किया हो सकता है संभवतः यही बात है कि उसके भी परिजनों के या उसके जो सगे संबंधी है उसका अतीक और अशरफ मिलकर के हत्या किया हो, तो वह व्यक्ति ठान लेता है कि नहीं हम मारेंगे, तो उसका भी परिणाम हो सकता है। और दूसरी बात है कि पुलिस से भी चूक हुई है, इसमें भी दो राय नहीं। कोर्ट कानून कुछ चीज है, कोर्ट कानून नहीं, कोर्ट कानून इस देश में संविधान से बड़ा तो कोई चीज ही नहीं है। देश चलता है तो संविधान से चलता है, लेकिन यह भी सत्य बात है कि जो मारने के लिए ठान लेता है तो इस देश के प्रधानमंत्री भी नहीं बचते हैं। हमारे तो देश का उदाहरण है ना, राजीव गांधी को अगर मारने के लिए अपराधी लोग ठान लिया तो उनको मार दिया। तो कहीं ना कहीं यह तीनों जिन्होंने अतीक और अशरफ को मारने का काम किया है, यह इनके गुंडा राज में अतीक और अशरफ के द्वारा प्रताड़ित हुए हैं, जिसके फलस्वरूप कल वो जो घटना घटी रात के 10:30 बजे गोलियों से भून दिया गया, मीडिया के ही रूप में आए थे तीनों जो जिन्होंने अतीक और अशरफ को मारने का काम किया। उनके पास बजाबते मीडिया का कार्ड था, सब चीज था उनके पास, विदेशी पिस्टल थे। यह तो यूपी पुलिस के लिए नहीं, यह तो यूपी पुलिस के लिए चैलेंजिंग की बात है। चैलेंज की बात है कि विदेशों से आए हुए हथियार से अपराधी अपराध कर रहे हैं, यह तो बहुत संगीन मामला है। सैकड़ों एसटीएफ लगे हुए थे अतीक और अशरफ के साथ, इनके बचाव में कि कोई इनके साथ अपराधी घटना न हो जाए या इनको कोई छुड़ा करके नहीं ले जाए।
उन सैकड़ों एसटीएफ, उत्तर प्रदेश की पुलिस, सारे लोगों के बीच में मार देना तो पुलिस के लिए चैलेंजिंग की बात है। सबसे बड़ा सवाल है पुष्कर जी, अपराध किसी भी धर्म जाति से हो वो बातें अलग चीज़ है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि अतीक अहमद कुख्यात अपराधी था, गैंगस्टर था, और जिस प्रकार से विधायक कई बार रहा, एमपी भी रहा, और कोर्ट या पुलिस सभी जानती थी कि अतीक अहमद का वर्चस्व किस प्रकार से चलता था। लगातार जब अतीक अहमद को कहीं ले जाया जाता था, भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती रहती थी। लेकिन आप वीडियो देखे होंगे, आपको नहीं लगता है कि जैसे अतीक अहमद उतरता है, मीडिया को ब्रीफ करता है और आराम से 3 लोग आते हैं, गोली मारते हैं और आराम से खुद को समर्पित कर देते हैं पुलिस के, और पुलिस वहाँ तमाशबीन बनी रहती है। आखिर ये किस प्रकार से सुरक्षा थी? नहीं, देखिए, सुरक्षा तो था, वहां पर पुलिस मुस्तैद भी थे, लेकिन इतना जल्दी में मतलब कि पुलिस ने यह घटना के बारे में कभी नहीं, पुलिस के देखिए, पुलिस से कार्रवाई लेजी तो नहीं लग रही थी। अब बात था कि वहां पर फायरिंग होता तो बहुत सारे पुलिस वाले भी थे, डॉक्टर के लोग टीम भी थे, मीडिया वाले लोग भी थे, तो गोली चले तो किस पर चले। उसके बाद जिन्होंने गोली मारा वो सरेंडर कर दिया। तो इस देश का कानून है कि भाई कोई भी कितना भी बड़ा अपराधी हो, अगर वो आपके सामने सरेंडर करता है तो उसको इनकाउंटर नहीं किया जाएगा। तो उसने गोली मारा, अपराध कबूला, सरेंडर कर दिया। तो इसमें पुलिस का गतिविधि कहीं कोई शंका, योगी पुलिस लापरवाही नहीं, लापरवाही नहीं बोलेंगे, लापरवाही नहीं बोलेंगे, लापरवाही नहीं बोलेंगे। पुलिस मुस्तैद थी, लेकिन कितना भी मुस्तैद रहिए, जो अपराधी अपने दिमागी तौर पर इतने मजबूत होते हैं कि जो क्राइम करने के लिए निकलते हैं वो क्राइम का अंजाम दे करके आते हैं। यहाँ ये लापरवाही जरूर है कि विदेशी पिस्टल का इस्तेमाल किया गया है। यह बहुत ही मतलब जांच का विषय है कि और कितने अपराधियों के पास ऐसे विदेशी ऑटोमेटिक हथियार उनके कस्टडी में मानते हैं ना, बड़ी घटना हो गई। हाँ, घटना तो हुई है, इसमें कहीं कोई मैंने शक नहीं है। पूरा सरकार हिला, पूरा यूपी, पुरोहित जी, पूरा यूपी सरकार हिला हुआ है। पूरा यूपी में एक मतलब कि 144 धारा लगा हुआ है। तो ये तो मतलब एकदम साफ है कि मैंने घेरे में है ना, नहीं, घेरा में हम पुलिस के कार्रवाई की कोई वो, अरे कोई पद्मश्री अवार्डेड या भारत रत्न से पुरस्कृत व्यक्ति का हत्या थोड़े हुआ है कि पद्मश्री अवार्ड मिल गया है अतीक अहमद को, अशरफ को भारत रत्न मिला हुआ था, तो इतने बड़े नामचीन हस्ती का हत्या कैसे हो गया। आपने अपराधी, आप तो खुद अपराधी हैं, हजारों मुकदमे आप पर हैं, सैकड़ों, अतीक और अशरफ जो उनका पूरा गुर्गा था, हजारों लोगों का जमीन कब्जा किया। ये तो अब जाति और धर्म तो किसी अब अपराध का होता नहीं है, इसको जाति धर्म से जोड़कर सोचना नहीं चाहिए। अब उनका धर्म है, वो हिंदू है, तो जय श्री राम का नारे लगा रहे हैं। इसमें कहाँ कोई थोड़े अब अपराधी का जात बदल दिया जाता है। लेकिन अपराधी का कोई जात नहीं होता, वो अपने मानते हैं जय श्री राम को, उन्होंने अंजाम दिया घटना को, जय श्री राम का नारा लगाए, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सीधे तौर पे पुष्कर आनंद जी थे और इस पूरे घटनाक्रम को लेके असद के मौत की ज़्यादा घंटे बीते भी नहीं, और जिस प्रकार से उसके जनाजे में उसके जो पिता हैं अतीक अहमद शामिल नहीं हो पाए थे, और इस पूरे घटनाक्रम को लेके अतीक अहमद जो है वो मीडिया को ब्रीफिंग कर रहा था, और उसके बाद ही मौके वारदात पे पहले से घात लगाए 3 की संख्या में आए अपराधियों ने कहीं ना कहीं अतीक अहमद और उसके भाई को मौत की नींद सुला दिया। और इस पूरे मामले को लेके पुलिस तीनों को हिरासत में लेके पूछताछ कर रही है, लेकिन इतना जरूर तय है कि बुरे कर्मों का नतीजा बुरा ही होता है, और अतीक अहमद के साम्राज्य जो है, अपराध का जो साम्राज्य था, उसका अब खात्मा हो चुका है। रोहित, नटराज।